नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी के गुरु की प्रार्थना सुन के शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तुलसी लिखते हैं, जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति दे प्रभु, पुण्य दूसर बर देहु। काकभूषुंडी जी के प्रभु के गुरु वरदान मांगते हुए कहते हैं कि हे शिव, मुझे पहले तो अपनी निज भक्ति दो, जिससे मैं आपके भागवत सब धर्म कर्म आचरण करूं, और फिर दूसरा वर मांगते हैं। तब माया बस जीव जड़, संतत फेराए भूला, तेहि पर क्रोध न करे प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। काकभूषुंडी जी के गुरु कहते हैं कि हे शिव, आपकी माया के वश सारे जीव भ्रमवश घूमते हुए रहते हैं, और इसीलिए आप इन पर क्रोध न करें। आप तो कृपा के सागर हैं, आपकी माया के वश ही ये जीव भ्रमित हैं, इसलिए इन पर दया करें, क्रोध न करें। शंकर दीन दयाल अब, एहि पर हो कृपा, साप अनुग्रह होए जेहि, नाथ थोरे ही का। काकभूषुंडी जी के गुरु शिव से मांगते हैं कि हे प्रभु, आप काकभूषुंडी पर कृपा करें और ऐसा वर दें कि जिससे जो श्राप आपने इनको दिया है वो थोड़े से समय के लिए ही हो। एहि कर होए परम कल्याण, सोए करहु अब कृपा निधान, वे प्रगेरा सुनि पर हित सानी, एवमस्तु ते भई न भवान। काकभूषुंडी जी के गुरु मांगते हैं कि हे शिव, काकभूषुंडी जी का कल्याण हो और आप ऐसा ही करें। उनकी इस परोपकार की भाषा को सुनकर नभवाणी होती है। काकभूषुंडी जी के चित्त में यह वाणी होती है। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी, मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जायहि, जन्म सहस अवश्य यह पायहि। शिव कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों को क्षमा करते हैं और दूसरों के परोपकार में लगे रहते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। और फिर कहते हैं कि मेरा श्राप जो काकभूषुंडी जी को दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। काकभूषुंडी जी अवश्य सर्प के रूप में बार बार जन्म लेंगे। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पं नहीं व्यापहि सोई, कवनेहु जन्म मिटाए नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। शिव कहते हैं कि
जन्म लेते हुए और मरते हुए जो दुख होता है, वो दुख काकभुशुंडी जी को नहीं होगा जब जब वो सर्प का रूप लेंगे और जब जब उनके सर्प के रूप का अंत होगा। और फिर कहते हैं कि किसी भी जन्म में काकभुशुंडी जी को जब भी वो सर्प का रूप लेते हैं तो उनको ये ज्ञान नहीं मिटेगा, इस जन्म में जो कुछ हुआ उसका ज्ञान नहीं मिटेगा, और उनको ये ज्ञान भी नहीं मिटेगा कि वो कौन है और ये विश्व क्या है। और फिर कहते हैं कि मेरा यह वचन, काकभुशुंडी जी को सूत्र कहते हैं फिर, और कहते हैं कि ये मेरा वचन सत्य होगा। रघुपति पुरी जन्म तब भयउ, पुनीते मम सेवा मन दयउ, पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि और तोर। शिव कहते हैं कि काकभुशुंडी, तुम्हारा जन्म राम की पुर में हुआ है, राम के घर में हुआ है, राम के शहर में हुआ है, राम के देश में हुआ है, राम के विश्व में हुआ है, और फिर तुमने मेरी सेवा में मन लगाया है, शिव की सेवा में मन लगाया है, शिव के विश्व रूप की सेवा में मन लगाया है। तो मेरी कृपा से और राम के भवन के प्रताप से तुम्हारे मन में राम के प्रति भक्ति उपजेगी। तुम राम के भागवत कर्म, धर्म, वचन और मन से राम की सेवा करोगे। सुनो मम वचन सत्य अब भाई, हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई, अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समान। शिव कहते हैं काकभुशुंडी जी से कि मेरे सत्य वचनों को सुनो। भगवान की, हरि की सेवा यही है कि आप सारे मनुष्यों की सेवा करें, इसी में भगवान की सेवा है। और फिर कहते हैं कि अब कभी भी किसी मनुष्य का अपमान मत करना और सब मनुष्यों को मेरे समान, ईश्वर के समान, अनंत के समान, उनके भाग्य के समान जानना। इंद्र कुलेश मम सूल बेसाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। शिव फिर काकभुशुंडी जी से कहते हैं कि ये जो मन रूपी इंद्र है, यह सबसे खतरनाक है, और जो समय का चक्र है ये भगवान के चक्र के समान है, और ये भी बहुत खतरनाक है। और इनके मारे जाने से भी जो नहीं मरता, वो मनुष्य के द्रोह से जो अग्नि उत्पन्न होती है, मनुष्य के द्रोह से जो शूल उत्पन्न होते हैं, मनुष्य के द्रोह से जो पाप उत्पन्न होते हैं, वो इनसे मर जाता है। जो मन से नहीं मरता, समय से नहीं मरता, वो दूसरे मनुष्यों के अपमान के द्वारा किए हुए पाप से मर जाता है। अस विवेक राखे हु मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही, और हुए असीषा मोरी, अप्रतिहत गति हो यही तोरी। शिव काकभुशुंडी जी फिर कहते हैं कि ये विवेक अपने मन में रखो कि तुम इस विश्व में, तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ तुम्हें सुलभ है। और एक और आशीर्वाद है, वो यह है
कि तुम्हारी गति ऐसी होगी कि तुम कहीं भी आ जा सको, कोई भी चीज तुम्हें बंधन में नहीं रख पाएगी। सुनि शिव बचन हर्ष गुरु एवमस्तु इति भाष, मोहि प्रबोधि गयौ गृह शंभु चरण राख। शिव जी के इन वचनों को सुन के काकभूषुंडी जी के गुरु ने कहा कि ऐसा ही हो, और फिर काकभूषुंडी जी को समझा के गुरु अपने घर चले गए। काकभूषुंडी जी अब क्या करते हैं, यह अगले अंक में। धन्यवाद।